बात करते हैं सबसे पहले चीनी की, और चीनी को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो ये कि एथेनॉल में अब ग्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है जब से सरकार ने शुगर पर अंकुश लगाया है। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट को लेकर अलग अलग तरह की बात हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक बल्लानी हैं, जो कि डीजी है इस्मा के। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि सरकार ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि फिलहाल एक्सपोर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक सप्लाई के फ्रंट पे दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट को कोई मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है। आपका टेक, आपकी मांग एक्सपोर्ट को लेकर क्या है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। पहली बात तो जी न्यूज को बधाई, आप नंबर 1 हैं। थैंक यू सर। जहाँ तक चीनी का सवाल है, तो आपको पता है कि 30 सितंबर 2024 तक हमारा लगभग स्टॉक 90 लाख टन होगा। और अगर हम 55 लाख टन जो सरकार एक मानक स्टॉक रखती है, रिजर्व स्टॉक रखती है, 2-2.5 महीने का स्टॉक, एक सेफ्टी नेट, अगर उसको हम लोग हटा भी लें तो लगभग 35 लाख टन वो ज्यादा होगा। तो और अगले साल को अगर हम 24-25 के ऊपर आए, तो जिस तरह से हमने प्री मॉनसून बारिश देखी है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, और अभी जो अच्छी बारिश हो रही है, उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अगले साल जो है हमारा प्रोडक्शन पहले के उम्मीद से बेहतर होने की उम्मीद है। अच्छा, अब आप देखेंगे, अगर महाराष्ट्र देखें तो अगर मैं देखूंगा कि अहमदनगर, शोलापुर और मराठवाड़ा जो रीजन है, अगर जो कि लगभग 40% जहाँ पे शुगर होता है महाराष्ट्र का टोटल, उसमें लगभग 40 से 45% बारिश ज्यादा हुई है, नॉर्मल जो एक पैरामीटर है उसके। अच्छा। और अगर हम दूसरे जगह देखें, लगभग पुणे देख लें या सतारा देख लें, सांगली देख लें, नासिक देख लें, जहाँ लगभग 55% शुगर होता है उस बेल्ट में, वहां भी लगभग हमने देखा है कि वहां बारिश काफी अच्छी हुई है। और वही अगर कर्नाटका में भी देखा जाए तो बेलगावी देखें या विजयपुरा देखें या बागलकोट देखें, जहां लगभग 80% शुगर होता है, शुगर बेल्ट है, वहां भी लगभग 125% ज्यादा बारिश हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है। तो अगर हम सब कुछ देखें तो अगले साल का प्रोडक्शन भी एक अच्छी उम्मीद है। और अगर उस हिसाब से अगर जो हमने एक्सपोर्ट की डिमांड की है, तो पहले तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया, तो घरेलू आपकी जरूरतें हैं, उस इथेनॉल प्रोग्राम हो गया, इथेनॉल प्रोग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके हिसाब से उसके बाद भी अगर एक्सपोर्ट सरकार देती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट ये सुनिश्चित करेगा कि घरेलू जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और चीनी मिलों को एटलीस्ट वित्तीय स्थिरता मिलेगी। अच्छा। और किसानों का भी टाइम पे भुगतान हो सकेगा। ठीक है, मतलब आप एक्सपोर्ट देना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है सरकार। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट सरकार को ओपन करना चाहिए, लेकिन आपने जो ये आंकड़े गिनाए कि यहाँ इतनी बारिश हुई है, वहाँ इतनी बारिश हुई है और गन्ने की अच्छी पैदावार होगी, ये सब होगा 2024-25 में, मतलब नेक्स्ट सीजन में। तो ये जो आपकी डिमांड है शुगर एक्सपोर्ट ओपन करने की, क्या अगले सीजन के लिए ये डिमांड है आपकी, या इस सीजन के जो बाकी बचे महीने हैं उसके लिए है? नहीं, अभी देखिए, अभी हमारे पास ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक काफी है। तो अभी डिमांड तो हम ये देख रहे हैं कि अगले साल के प्रोडक्शन भी बेहतर होने वाला है। और क्लोजिंग स्टॉक भी लगभग 90 लाख टन का होगा। तो डिमांड तो अभी की ही है। जो मैं आपको ये बारिश की बता रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा यील्ड इम्प्रूव होगी, हमारी क्रॉप बेटर है। तो बेशक उसका जो 24-25 के ऊपर प्रोडक्शन के ऊपर उसका असर पड़ेगा। और हम देखेंगे कि हमारा अच्छा होगा। उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट अभी दे देना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसी सीजन में एक्सपोर्ट ओपन करना चाहिए। अगर मैं ये हमारी रिक्वेस्ट है, ये आपकी रिक्वेस्ट है। अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से इस सीजन के लिए आपके पास 3 महीने बचे हैं, राइट सर? हाँ बिल्कुल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर से नया सीजन शुरू होता है शुगर का, राइट? ठीक है। तो अब 3 महीने के लिए आपकी डिमांड क्या है? मतलब कितना एक्सपोर्ट अलाउ कर दे कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? आपकी डिमांड क्या है कि इन 3 महीनों के लिए कितना कोटा चाहिए आपको एक्सपोर्ट का? नहीं, देखिए, हमारी जो इस्मा ने जो सरकार से रिक्वेस्ट की थी, वो लगभग 2 मिलियन टन, 20 लाख टन की लगभग रिक्वेस्ट की थी। तो हम तो चाहेंगे कि जिस हिसाब से हमारा क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है, लगभग उतना
या उसके लगभग जितना हो सकता है सर, क्योंकि सरकार को अपनी प्रायोरिटीज देखनी है। जैसे मैंने बताया आपको कि सरकार को भी देखना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हो जाए, इथेनॉल प्रोग्राम भी चलता रहे और एक्सपोर्ट भी हो जाए। आप कह रहे हैं कि 20 लाख टन, हाँ आप कह रहे हैं कि 20 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट हो जाए तो ठीक रहेगा, राइट सर? ये इस्मा का तो यही स्टैंड है और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा हो सकता। अच्छा, लेकिन अगर 20 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया जाएगा तो क्या डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ेंगे? इस बात का भरोसा आप दे रहे हैं सरकार को? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। अभी भी आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते में डोमेस्टिक प्राइस कम आया है, लगभग 50 पैसे 1 रुपए कम ही हुआ है। और जिस हिसाब से हमारे पास चीनी स्टॉक में है और जिस हिसाब से हमारी उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक और अगर थोड़ा बहुत देखिए ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये टोटल कंजम्पशन का लगभग 65% जो कंजम्पशन होता है वो बल्क में जाता है, वो बल्क में जाता है। ठीक है, और रिटेल कंज्यूमर जो नहीं सर, वो तो कहने वाली बात है ना, वो तो बल्लानी जी कहने वाली बात है, बल्क में जाता है फिर घूम फिर के वो तो कंज्यूमर पे ही आता है ना। मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक कंपनियां इस्तेमाल करती हैं या बेकरी में इस्तेमाल होता है, तो अल्टीमेटली पास ऑन तो कंज्यूमर तक ही होता है ना, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली। ये अगर एक्सपोर्ट दे भी दिया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इससे डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी कि डोमेस्टिक प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर ये कोटा आ भी जाएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन सर कि अब जो है शुगर की जगह ग्रेन से ज्यादा एथेनॉल बनने लगे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेन से ज्यादा बना है। कुछ आंकड़े हैं, मतलब 9 जून तक के आंकड़े हैं कि करीब करीब 357 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से 176 करोड़ लीटर का जो उत्पादन है वो आया है आपको ग्रेन से। तो क्या आपको लगता है कि आगे भी शुगर का कंट्रीब्यूशन कम रहने वाला है एथेनॉल प्रोडक्शन में? नहीं, इस साल देखिए, इस साल आपको भी पता है कि 181 लाख टन, माफ कीजिएगा 182 लाख टन के आसपास जो है वो ग्रेन से आया है और 175 लाख टन के आसपास जो है वो शुगर बेस्ड फीड से आया है। यस सर, कंटिन्यू करें। देखिए इस साल का जो एलोकेशन हुआ था तो आपको मालूम है दिसंबर में वो एलोकेशन को रिवाइज कर दिया गया था, तो जूस और बी से एक उसको रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया था। उस वजह से जो हमारा रिवाइज एलोकेशन लगभग 231 करोड़ लीटर था और लगभग हमने 180-190 करोड़ लीटर सप्लाई कर दिया है। आपको मालूम है अभी भी एक नया टेंडर निकला था 66 करोड़ में, उसमें से लगभग 46 करोड़ लीटर तो शुगर का ही है। और क्योंकि वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लग गया था तो इसलिए हमारा जो है जो सप्लाई लिमिट हो गया था। ठीक है, बट ये साल की बात अलग है, बट आने वाले सालों में शुगर का कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही। अच्छा, तो कम होगा या बढ़ेगा, मैं ही जानना चाह रहा हूँ। देखिए अगर जूस का और बी हेवी का रिस्ट्रिक्शन हट जाता है तो हम तो लगभग अगर ये मान के चले कि जैसे सरकार ने अभी ऐलान किया था कि अगले साल लगभग 20% की ब्लेंडिंग कर लेंगे। राइट। और 20% की ब्लेंडिंग के हिसाब से लगभग 1000 करोड़ लीटर की आवश्यकता होगी, तो उसमें से लगभग 55% तो शुगर इंडस्ट्री सप्लाई करेगी। ओके, ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बल्लानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में शुगर एथेनॉल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।